नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व दिनों में यदि घर में कनखजूरे दिख जाए तो समझो आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपके होशो हवास उड़ जाएंगे। नवरात्रों में कनखजूरे घर में होने से आपकी रातों की नींद भी उठ सकती है। जानिए कैसे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कनखजूरे के बारे में, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने जय माता दी कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा है तो जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अगर आप माता रानी से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। हमने कई लोगों को राशि के अनुसार उपाय बताए हैं, इससे आप महाधनी बन जाएंगे। दोस्तों, कनखजूरे कई पैरों वाला एक कीड़ा होता है जो कि घरों के आसपास ही रहते हैं। यह किसी भी मौसम में दिख जाते हैं। यह बेहद ही जहरीला होता है, लेकिन कनखजूरे अंधेरी और सीलन युक्त जगह पर रहना बहुत पसंद करते हैं। सड़े गले कपड़े, पुराने कपड़े जो लंबे समय से ना भूले हों, बक्से में पड़े कपड़े, पुराने कपड़े अलमारी के नीचे, बाथरूम के नीचे, ईंटों के नीचे कनखजूरे दिखना बहुत ही आम बात है। दोस्तों, इसलिए इनका घर में सबसे पसंदीदा स्थान व जगह है जहां पर सीलन होती है, जैसे बाथरूम के चंद कपड़े धोने की जगह या कपड़ों में मिलना बहुत ही आम बात है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कनखजूरे का महत्व शुभ अशुभ संकेत के लिए भी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खजूर का स्वामी राहु ग्रह है। राहु एक बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ ग्रह है। यह ग्रह किसी को भी रंक बना सकता है तो किसी को अष्ट लक्ष्मी का वरदान भी दे सकता है, धन संपदा भी प्राप्त करा सकता है। घर में अगर कनखजूरे दिख जाता है जो कि अपने प्राकृतिक आवास से काफी दूर हो, तब यह एक असामान्य घटना है और यह शुभ और अशुभ संकेत का सूचक होता है। दोस्तों, कनखजूरा एक रहस्यमय कीड़ा है। यह आपको अमीर भी बना सकता है और पल भर में कंगाल भी बना सकता है। ऐसे में हम जानते हैं नवरात्रि के पावन अवसर पर कनखजूरे का घर में आना शुभ होता है या अशुभ, तो चलिए जानते हैं इसके संकेतों के बारे में। उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कनखजूर अगर घर में निकलता है और घर के किसी सदस्य के पैरों के नीचे आकर मर जाता है तो यह एक बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कनखजूरे देखते ही उसे पैरों से कुचल कर मार दिया जाए, क्योंकि तब इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर अनजाने से नवरात्रों के पावन दिनों में कनखजूरे पैर के नीचे आकर दब जाता है और मर जाता है, तब इसका संकेत शुभ माना जाता है। कनखजूरे अनजाने में पैर से कुचलकर मर जाता है तो इसका मतलब होता है कि कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी जो कि अब टल गई है। कनखजूर आए एक जहरीला कीड़ा होता है, इसलिए बिल्कुल भी उसे पैरों से मारने की कोशिश न करें। जैसा कि हमने बताया है, खजूर राहु ग्रह से संबंधित होता है, इसलिए जानबूझकर कनखजूर को मारने से राहु ग्रह का दोष लग सकता है। इसलिए भूलकर भी कम खजूर को मारने का प्रयास न करें। और नवरात्रों के दिनों में तो ऐसा भूलकर भी मत करना। इसके पीछे एक कहानी है जो हम आपको बताएंगे। दोस्तों, नवरात्रि के समय अगर किसी के घर के मुख्य द्वार पर मरा हुआ कनखजूरे दिखाई दे तो इसका अर्थ भी बहुत ही शुभ माना गया है। अगर घर के मुख्य द्वार में अगर पहले से ही कनखजूरे मरा पड़ा हुआ है तो इसका अर्थ है कि घर में किसी की बहुत बुरी कुदृष्टि लगी थी जो कि आपके सत्य कर्मों से दूर हो गई है तथा रहा हूँ आपसे प्रसन्न है। इसलिए आपको संकेत देने के लिए उनकी माया से ही आपके घर के मुख्य द्वार पर मारा हुआ कनखजूर दिखाई दिया है। जब किसी की बुरी नजर घर में पड़ती है तो घर में चीजें गड़बड़ होने लगती है, जैसे घर के लोगों का आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहना तथा आमदनी की तुलना में खर्च ज्यादा होना। यह सब बुरी नजर का एक संकेत है। अगर किसी व्यक्ति को घर के बगीचे में कनखजूर दिखाई देता है तो इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, क्योंकि बगीचा कनखजूरे प्राकृतिक रूप से आवास माना गया है और ऐसी जगह में कनखजूर का दिखाई देना एक सामान्य बात है। दोस्तों, लेकिन बगीचे में अगर रोजाना ही मरे हुए एक कनखजूर दिखाई देने लगे तब यह एक असामान्य बात है और यह एक संकेत है कि बगीचे में कोई नकारात्मक शक्ति का निवास था जो कि आप वहां से पलायन कर गई है
और उसी का संकेत देने के लिए राहु ग्रह से प्रेरित बार बार मरे हुए कनखजूरे दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति रात्रि के पावन दिनों में कनखजूरे को जानबूझकर मार रहा है तो यह बहुत ही खतरनाक और पाप तुल्य कार्य है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि कनखजूरे राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, और अगर कोई राहु ग्रह के प्रतिनिधि जीव को मारता है तो उस पर राहु ग्रह की क्रूर दृष्टि पड़ती है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, राहु ग्रह बड़ा ही रहस्यमय ग्रह है, जो कि किसी भी राजा को पल भर में रंक बना सकता है तो किसी भी भिखारी को पल भर में राजा बन सकता है। इसलिए भूल कर भी कनखजूरे को मारना नहीं चाहिए। सपने में किसी भी जानवर को मरा हुआ देखना अशुभ माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कनखजूरे के अलावा भी कोई दूसरा जीव मरा हुआ दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति का राहु ग्रह बिगड़ा हुआ है। यदि जो व्यक्ति नवरात्रों में मरे हुए जीव को देखता है तो आपको समझना चाहिए कि माता रानी आपसे रुष्ट हो चुकी है और आपके घर में परेशानी तथा गरीबी आ सकती है। दोस्तों, इसलिए सपने में कनखजूरे को मरा हुआ देखना अशुभ माना गया है। मरे हुए कनखजूरे को सपने में देखने का मतलब है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में व्यक्ति को किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वाहन निकालते समय दिखे कनखजूरे तो हो जाएं सावधान। अगर आप कहीं जाने वाले हैं और आप अपनी गाड़ी को घर से बाहर निकाल रहे हैं, तभी कनखजूरे गाड़ी के आसपास दिख जाए तो यह शुभ संकेत नहीं है। माता रानी मानव आपसे कह रही है कि आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आपके ऊपर राहु का प्रभाव पड़ जाएगा। दोस्तों, कल खजूर अगर कहीं बाहर जाते समय दिखे तो वह अशुभ संकेत माना जाता है। कनखजूरे राहु ग्रह से प्रेरित होकर आपको संकेत दे रहे हैं कि इस समय यात्रा को कुछ पल के लिए टाल दें। किसी को अगर घर से निकलते समय कनखजूरे देखें तो आधे घंटे के लिए यात्रा को रोक दें। संभव है कि उसी समय यात्रा करने पर आगे चलकर कहीं कोई दुर्घटना हो सकती है, और इसी को लेकर कर खजुराहो ग्रह से प्रेरित होकर आपको सतर्क कर रहा है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको बता दें, सपने में पीपल का पेड़ लगाना एक शुभ संकेत माना जाता है। यह जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। माता रानी आपको धन धान्य से परिपूर्ण बनाने वाली है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि सपनों में माता रानी का आगमन आपके घर में होता है तो समझो आपको माता रानी धन संपदा से मालामाल करने वाली है। सपने में काली माता को देखना दुश्मन पर विजय प्राप्त बताई जाती है। सपने में माता को सिंह पर सवार देखना कोर्ट कचहरी में जीत को दर्शाता है तथा दुश्मन पर विजय को दर्शाता है। सपने में माता के दर्शन होना साक्षात यह प्रमाण मिलता है। ऐसा भक्त माता के भक्तों में होता है, जैसे कि श्रीधर माता रानी के सपने उन भक्तों को आते हैं जो दिल से पवित्र और सच्चे मन वाले होते हैं, जो रोते हैं पर किसी को बताते नहीं हैं। वह सदैव माता रानी के आगे अपना पूरा जीवन समर्पण कर देते हैं। ऐसा भक्त सच्चे दिल वाला और माता के हृदय में वास करने वाला होता है। दोस्तों, माता की सच्ची भक्ति किसे कहते हैं, इसका बखान करेंगे आज हम। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जिस भक्ति में धन का लालच बढ़ जाए, जिस भक्ति में माता के प्रति मोह कम हो जाए, और जो व्यक्ति माता के आगे अपना रोना ही होता है और हृदय में लालच भरा होता है, ऐसा भक्त मूर्ख होता है। दोस्तों, जो भक्त सच्चे मन से माता को पुकारता है, सच्चे हृदय से माता रानी को पुकारता है, तो सदैव माता रानी उनके हृदय में अपना स्थायी निवास बना लेती है। सच्ची भक्ति किसे कहते हैं? सच्ची भक्ति तो उसे कहते हैं जो लालच से परे हो, जो धन से परे हो। यदि जो लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे ही सच्ची भक्ति कही जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।